रात के 1 बजे का वक़्त था। बारिश हल्की-हल्की हो रही थी। पूरे घर में खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ़ 2 दिनों के अंदर तूफ़ान चल रहा था। एक वो जो किसी के निकाह में थी और एक मैं जो सिर्फ़ उसे चाहता था। सच में सिर्फ़ उसी को मेरी भाभी रोबिना चंद दिन पहले ही उसका शौहर, यानी मेरा बड़ा भाई, दबी वापस किया था। घर में अब सिर्फ़ मैं, अम्मी और रोबिना थी और उम्मी अक्सर रात को जल्दी सो जाती थी। रोबिना से पहली बार नफ़रत बटकर आई थी, जब वो दुल्हन बनके उसमें कदम रख रही थी। उसने पढ़ा झूमर, मेरी सी मुस्कुराहट और उसकी आँखों में छिपाऊँ राज़। बस दिल ने कह दिया था, ये औरत कुछ और है, ये सिर्फ़ प्यार नहीं आग है। मगर मैंने खुद को रोके रखा, क्योंकि वो भी थी। लेकिन रोबिना कभी भी मेरे साथ सिर नहीं रही। जब भी बात करती नज़रों में और लहजे में कुछ ऐसा था, जैसे दिल की गहराइयों से निकला हूँ। अक्सर कहते, तुम बहुत अच्छे हो। काश तुम पहले मिलते और मैं सिर्फ हंस देता। मगर इंदर कहीं कुछ पता चल जाता था। उसने कुछ दिनों से वो कुछ ज़्यादा ही खामोश हो गई थी। इस रात जब बारिश हो रही थी, मैं लाउंज में बैठकर चाय पी रहा था। अचानक को हाई लाइट, पानी सरपा, दोपट्टा डाला हुआ, मगर नाइटी इतनी हल्की थी कि उसके जिस्म की हर लकीर नज़र आ रही थी। मैंने नज़रें चराई मगर वो मेरे सामने आकर बैठ गई। नींद नहीं आ रही। उसने धीमी आवाज़ में पूछा, हाँ, कुछ बेचैनी सी है, अकेलापन कभी-कभार रूह तक को चबाने लगता है। मैंने उसे देखा, उसकी आँखों में नमी थी। शायद उसे अपना शौहर याद आ रहा था, या शायद कुछ लम्हे खामोशी में गुज़रे, फिर अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे दिल की धड़कन रक सी गई। तुम्हें कभी लगा कि हम दोनों के दरमियान कुछ है, यानी नज़रिया उसकी आँखों में काट दी। हमेशा लगा और कभी कहना नहीं चाहा। उसके आंसू मेरे हाथ पर गरे आज। बस चुप रहना। उसने अपना सर मेरे कंधे पर रखा। मैंने उसकी कमर पर हाथ रखा। एक लम्हे को ऐसा लगा जैसे दुनिया की हो। हमने एक दूसरे को सिर्फ छुआ नहीं, महसूस किया। आहिस्ता आहिस्ता जैसे वक्त थम गया हो। उसकी सांसें मेरे सीने से लगी तो हर हिंद, हर रकावट खुद ब खुद खंकने लगी। वो न रुकी ना मीनों का मेरी हाथ उसके चेहरे से गर्दन की तरफ गई और वो आंखें बंद करके मेरी कुर्बत में भीगने लगी। बस रखना मत, आज पहली बार किसी ने मुझे मुकम्मल औरत होने का एहसास दिलाया है। मैंने उसे अपने सीने से लगाकर सिर्फ उसे महसूस किया, उसके बदन की नज़र में, उसकी धड़कनों की थरथराहट और इस जज्बे की शिद्दत जिसे हम दोनों ने बरसों से छिपा रखा था। ये सिर्फ जिस्म काल नहीं था, ये रूह की तलब थी, एहसास की तस्कीन थी। वो रात खत्म हुई, मगर हम दोनों के दरमियान जो हुआ, वो किसी रात का वाक़या नहीं था। वो एक नया रिश्ता था, जो किसी से नहीं, दिल से बंध गया था। सुबह उसने जाते-जाते सिर्फ इतना कहा, अब चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं तुम्हारी हूँ, बस तुम भी कभी छोड़ना मत करो। और मैंने उसकी मांग में अपनी सांसों से प्यार भर दिया। रात फिर वही थी, बारिश की बूंदें खिड़कियों से टकरा रही थी। कमरे में हल्की नीली रोशनी, जैसे चांदनी ने खुद अपने आंचल से सब कुछ मिलाकर रखा हो। लेकिन आज कुछ अलग था। आज रोबिना मेरे कमरे में थी। बड़ी चाहतें, शर्म या गुनाह का कोई एहसास कुछ नहीं, सिर्फ एक औरत और एक जिन्हें एक दूसरे के वजूद में मुकम्मल होना था। वो आहिस्ता से चलती हुई मेरे करीब आई। उसके बाल खुले हुए थे और बदन पर सफ़ेद सल्क नई जो इतनी बारी थी कि रोशनी में उसके वजूद का हर कारकन जैसे मुझसे बातें कर रहा था। मैंने नज़रें उसकी आंखों में गाड़ दें। आज कोई रोकने, कोई पर्दा नहीं, आज हम होंगे और वो लम्हे कभी पूरा नहीं होने देता। मैंने आहिस्ता से उसका हाथ पकड़ा और वो थोड़ा-सा अल्दी मगर पीछे ना हटे। उसके नाज़ुक हाथ की नज़र में मेरे दिल तक उतर गई। हम दोनों बिस्तर पर आमने-सामने बैठे थे। मैंने उसकी नाइटी के नीचे उसकी कमर पर हाथ रखा। उसके बदन की नज़र में मेरे हाथों में पिघलने लगी। उसकी गर्दन पे झुककर जब मैंने पहला लम्स दिया, उस कैस की निकली, तुमने मुझे जीना सिखा दिया है। मैं ने उसके कानों के पीछे गर्दन के नीचे आहिस्ता-आहिस्ता अपनी सांसों से जिस्म को गर्म करना शुरू किया और वो मेरे लमस में फैलती जा रही थी। मैंने नाइटी के बारीक कपड़े को आहिस्ता-आहिस्ता उसके जिस्म से अलग किया।
जैसे कोई ज़बरदस्ती से पर्दा हटा रहा हूँ। वो शर्मा के मेरी आँखों में देखने लगी और बस इतना बरी नज़र ना लगाना। मैंने उसे अपनी बाहों में ले लिया जैसे कोई बिछड़ा हुआ। प्यार वापस आ गया हूँ, उसका बदन मेरा हो चुका था और मेरा लफ्ज़ उसकी रूह में उतर रहा था। जब मैंने उसकी कमर से नीचे हाथ सरकाया, वह एकदम मेरे सीने से करीब होगी। उसकी सांसें मेरी गली में डूबने लगी। आज अगर मैं मर भी गए तो अफ़सोस नहीं होगा, मेरे लुब उसके लबों से मिले, ना तेज़ी ना बेताबी से, गहराई सिर्फ़ एज़ाज़ बिस्तर पे मेरे नीचे आई। उसके हाथ मेरी पीठ पर करने लगे और मेरा हर लम्हा उसके जिस्म की याददाश्त में नक्श होता जा रहा था। हम एक दूसरे में ऐसे लपटे थे जैसे सदियों के बछड़े इश्क, जिस्म की गर्मी, सांसों को शोर और धड़कनों की मौसीकी। हर लम्हा, हर सेकंड सिर्फ इश्क था। इस वक्त रख जाए, काश ये रात कभी खत्म ना हो। हम दोनों ने एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर महसूस किया। ना कोई जल्दी ना घबरा, हट सिर्फ एक धीमा जज्बाती पागल कर देने अमल मस जो बार बार लौटकर महसूस किया गया। सूरज की हल्की रोशनी कमरे में दाखिल हुई। रोबिना मेरे सीने पे सो रही थी। उसकी सांसें अब भी तेज की और मेरी हाथ उसके वजूद के गर्द लपेटते हुए थे। उसने आंखें खोले और बस इतना बोली, तुम्हारी हो चाहे दुनिया कुछ भी कहे। दिन के अजाले में वही रात की तरह सुबह की करनों के बावजूद वो लम्हे जो हमने एक दूसरे में गुजारे थे, उनकी हदत मेरे बदन पर नक्श थे। रोबिना पूरे दिन मेरे आसपास खामोश, मगर उसकी नज़रें बार बार कुछ मांगती रहें, जैसे उसकी रूह अभी मुकम्मल ना हुई हो। शाम होने लगी तो उसने आहिस्ता से मेरे कान में कहा, कल रात तुमने मुझे जिंदा किया था, मगर आज मुझे मुकम्मल कर देना। मैंने उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में थामकर बस इतना कहा, आज की रात सिर्फ तुम्हारे जिस्म की नहीं, तुम्हारी रूह की प्यास बुझाऊंगा। रात और वो बेकाबू होने का लम्हा, ये रात अलग थी। वो खुद मेरे कमरे में आई, बगैर दोपटे के, बगैर तक, सिर्फ एक सरख रंग की नाइटी में जिसका कपड़ा इतना बारीक था कि बदन की हर हर खत, हर जज्बा खुद चीख चीख के मुझसे लपटने को कह रहा था। और माहौल में सिर्फ दो सांसों का शोर था। उसने आहिस्ता आकर मेरे सामने खड़े होकर कहा, मेरे बदन को सिर्फ छूना नहीं, मुझे खुद में जज़ब